नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि दर्शन में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह, हाजिर है कृषि दर्शन के एक नए एपिसोड के साथ। और आज हम आपको सबसे पहले लिए चलते हैं दिल्ली में स्थित प्रगति मैदान में आयोजित 3 दिवसीय पहले अंतर्राष्ट्रीय भारतीय सहकारिता व्यापार मेले में। जी हां, 3 दिवसीय मेला 11 तारीख से आयोजित किया गया और 13 अक्टूबर को इसका समापन समारोह था, जिसमें केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि ये मेला सहकारिता के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगा। तो चलिए आपको दिखाते हैं इस मेले की झलकियां। दिल्ली स्थित प्रगति मैदान में 3 दिवसीय प्रथम भारतीय अंतर्राष्ट्रीय सहकारी व्यापार मेले का आयोजन किया गया। इसके अंतिम दिन केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने समापन समारोह में भाग लिया। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के सचिव संजय अग्रवाल, बांग्लादेश के सचिव मोहम्मद गायसुद्दीन अहमद, फिजी के उच्च आयुक्त योगेश पुंज एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। पीयूष गोयल ने कहा कि ये मेला सहकारिता के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगा। वास्तव में कोऑपरेटिव सेक्टर की असली नींव रखी थी सरदार पटेल जी ने। अगर हम पीछे इतिहास में जाएं तो आज सबसे सफल अगर कोई उदाहरण है तो जो खेड़ में 1946 में माननीय सरदार पटेल जी ने अमूल की नींव रखी थी, दूध के क्षेत्र में कोऑपरेटिव सेक्टर की नींव रखी थी। आज 73 वर्ष बाद हम सबके लिए गर्व की बात है कि अमूल एक शाइनिंग एग्जाम्पल है सफल कोऑपरेटिव सेक्टर के प्रयोग का। इसी तरीके से अन्य क्षेत्रों में कोऑपरेटिव सेक्टर ने बहुत अच्छे काम किए। 3 दिवसीय माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी के नेतृत्व में हुए, ये वास्तव में एक बहुत सफल प्रयास रहा है। मैं स्टैटिस्टिक्स देख रहा था, विश्व स्तरीय पार्टिसिपेशन, लगभग 35,000 विजिटर आए देश विदेश से, 7-8 हजार करोड़ के लगभग व्यापार हुआ। काफी व्यापार तो ओवर द काउंटर यहीं पे हुआ। अलग अलग प्रदेशों में इसमें सहभागी हुए कई सारे कोऑपरेटिव्स, 8 गवर्नर, एक मुख्यमंत्री, एक उप मुख्यमंत्री, कई केंद्रीय मंत्रियों ने यहाँ पे अपने विजिट करी, इसको देखा क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। एक अच्छी शुरुआत हुई है और मैं उम्मीद करूंगा कि ये शुरुआत शुड ओनली बी द बिगिनिंग ऑफ अ वेरी ग्लोरियस फ्यूचर। एक बहुत बड़े रूप में इस अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव्स और अलग अलग क्षेत्र के कोऑपरेटिव्स को जो आज सम्मिलित करके ये इंटरनेशनल कोऑपरेटिव फेयर का सफल प्रयोग हुआ है, ये देश भर में अलग अलग स्थानों पे भी हो सकता है। ये और बड़े रूप में करने के लिए सरकार की तरफ से, कोऑपरेटिव सेक्टर की तरफ से और कोशिशें होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि भारत के जो बड़े उद्योग हैं उनसे भी चर्चा करके उनको भी जोड़ा जाए। उद्योग में कोई पब्लिक सेक्टर हो, कोई प्राइवेट सेक्टर हो, उसकी पर हमें चिंता करने की जरूरत नहीं। रेलवेज कैसे जुड़ सकते हैं, रेलवेज क्या सुविधाएं दे सकता है जिससे कोऑपरेटिव सेक्टर को बल मिले। हमारे 6,500 स्टेशन है, क्या 6,500 स्टेशन पे ट्रांसपेरेंट तरीके से बिडिंग करके हम कोऑपरेटिव्स के लिए एक स्पेशल स्टॉल ऑफर कर सकते हैं? क्या अलग अलग क्षेत्र की माननीय प्रधानमंत्री कई बार कहते हैं हमारे देश में हर जिले की, हर डिस्ट्रिक्ट की कुछ एक यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन होती है, यूएसपी होती है। आज मुरादाबाद का सामान विश्व में किधर भी चले जाओ आपको देखने को मिलेगा। आज बनारस की साड़ियां अपने आप में विश्व में विख्यात है बनारसी साड़ी के रूप में। इनको हम हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन के माध्यम से एक आउटलेट दें, एक ऐसा आउटलेट जिसमें ओवरहेड्स बहुत ज़्यादा ना हो, खर्चे बहुत ज़्यादा ना हो, कम खर्चे पे, कम मार्जिन पे अगर इसको बड़े रूप में हम बेच पाते हैं। अब वो इतनी सुंदर प्रोडक्ट्स जो मैंने आज देखी, अब तो लगभग खत्म होने आ रहा है तो बहुत सारी चीज़ें देखने को नहीं भी मिली, लेकिन मैं समझता हूँ इन सब चीज़ों के लिए हमने एक आउटलेट क्या हो सकता है उस पर भी चिंता करनी चाहिए। और ये सब जो कोऑपरेटिव के नेता हैं उन सबको जोड़ के
कोऑपरेटिव के जो युवा युवती जुड़े हैं उनसे आइडियाज लिए जाए। इस तरह के मेले से सहकारिता में जो लोग काम करते हैं उनको एक मंच मिलता है और अपने उत्पाद को दुनिया के सामने लाते हैं। पीयूष गोयल ने कहा कि इस मेले में भारत के अलावा 35 देशों ने भाग लिया, जिसमें बांग्लादेश सहयोगी देश था। बांग्लादेश के ग्रामीण विकास बोर्ड के महानिदेशक मोहम्मद गैसुद्दीन अहमद ने कहा, It is the first Indian International Cooperative Trade Fair 2019, and Bangladesh has participated. And as a country partner, we also supported this cooperative fair, and this develop and encourage our entrepreneur who is along with us. Our 4 shops are here, and handicrafts and jute products and Nakshi Katha and pottery products, etc. etc. There are more than 100 products are especially women association, women's Shamiti produces this product, and we just promote and to facilitate, to encourage their to marketing linkage. We attend with our team, we attend the first IITF-CTFC World Fair. इस मेले में फिजी के उच्चायुक्त योगेश पुंज ने कहा कि फिजी में कृषि एवं उससे बने उत्पाद की मांग बहुत अधिक है। वहाँ गुणवत्ता पर बहुत अधिक ध्यान दिया जाता है। मेरे साथ है फिजी के हाई कमिश्नर योगेश पुंजा जी हैं। ये जानते हैं कि इन्होंने यहाँ पर जो व्यापार मेला लगा है, सहकारिता व्यापार मेला, उसमें कौन कौन से अपने प्रोडक्ट्स को लाए हैं, किस तरह से सहकारिता को बढ़ावा दे रहे हैं। सर, अगर हम सहकारिता की बढ़ावा की बात करते हैं तो अपने कौन कौन से यहाँ पर प्रोडक्ट्स लगाए हैं और फिजी को ज़्यादा सहकारिता के क्षेत्र में आगे बढ़ा रहे हैं? हमारे पास फिजी छोटी देश है। फिजी है, अगर जिस लिसनर्स के लिए, हम ऑस्ट्रेलिया के पास में हैं। ऑस्ट्रेलिया से 4 घंटे का फ़्लाइट होता है, और यहाँ से इंडिया से अब जाएंगे तब 15 घंटा लगता है फ़्लाइट का। सिंगापुर, हांगकांग, वहाँ से फिर फिजी। तो हमारा साउथ पैसिफिक में है। ज़्यादातर हमारे पास 300 आइलैंड्स हैं, और सी इज़ आवर बिगेस्ट रिसोर्स। सो फिशरीज़ हमारे सबसे बड़ी रिसोर्स है, लेकिन एग्रीकल्चर में हम अपने सेल्फ सस्टेनिंग हैं। तो क्या है, इसमें हमारे पास जो कोकोनट इंडस्ट्री है, नारियल का जो है, वी गॉट 10 मिलियन कोकोनट ट्रीज़। ये है नारियल तेल, और नारियल तेल अभी सभी यूज़ करते हैं। अभी हमने क्या किया है, हमने एड ऑन्स किया है अभी, वैल्यू एडिंग। तो अब हम कॉस्मेटिक्स में जा रहे हैं। ये जो आइटम है, प्योर फिजी आइटम है, और नेचुरल फिजी आइटम्स जो हैं, ये अभी हॉलीवुड में चले गए हैं, इतने फेमस हो गए हैं। तो ये हम जो सोप्स है, डिटर्जेंट्स है, लोशंस है, ये सब वेरी यूनिक प्रोपोजिशंस, स्लाइटली हायर एंड में है। लेकिन हमारे पास टूरिस्ट मार्केट जो है, हमारे पास 9 लाख के पॉपुलेशन है, और 9 लाख टूरिस्ट आते हैं। तो वी आर क्वाइट कंटेंट विद दैट पार्ट। और हमारा सबसे फेमस प्रोडक्ट फिजी का जो है, वो है ये पानी। फिजी वाटर जो है, ये हॉलीवुड इंडस्ट्री के सबसे लार्जेस्ट सेलिंग वाटर है। यहाँ से हम जब US भेजते हैं इसको, बट लेकिन दुनिया भर में है। अभी हमने लास्ट नवंबर यहाँ इंडिया में पानी का लॉन्च किया है। और ये बगल में आप देखेंगे, हमारे पास, आप यहाँ पर अरवी बोलते हैं, अरवी, हम फिजी में उसको डालो बोलते हैं। डालो का हम चिप्स बनाते हैं। इट इज़ यूज इन एवरीडे हाउस होल्ड, प्लस टूरिज्म इंडस्ट्री में यूज़ होता है। तो डालो है, और कसावा, आपको कसावा पल्स बनता है, तो ये हम कसावा का चिप्स बनाते हैं। ये कसावा का चिप्स आया। और एडॉन्स में हमारे पास जिंजर इंडस्ट्री है। जिंजर इंडस्ट्री में से हमने जिंजर सिरप, जिंजर स्प्रेड एंड जिंजर कैंडीज़ बना रहे हैं। और सबसे बड़ी इंडस्ट्री हमारी है शुगर, चीनी की इंडस्ट्री। और शुगर से हम रम बनाते हैं, अल्कोहल से फिर हमारा रेडी टू ड्रिंक प्रोडक्ट्स होता है। एक बिग रेंज है हमारे पास। तो हमने ये सब इधर डिस्प्ले किया हुआ है। इसमें एक यूनिक आइटम जो है हमारे पास, वो है फिजियन कावा। बहुत से आदमी को पता नहीं लगा कावा है क्या। यह है एक पेपर ट्री का रूट होते हैं, जड़ होता है, उसको हम, वो लगभग 5 से 10 साल लगता है बड़े होने का। वो इतने ऑलमोस्ट 2 फीट लंबा होता है। उसके बाद में हम ड्राई करते हैं, उसको पाउंड करते हैं। पाउंडिंग के बाद में ये बनता है फिजियन कावा।
ये जो प्रोडक्ट है ये 1 किलो का है, इट्स $50 per kilo, सो इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव आइटम। और बहुत से आदमी सोचते हैं कि ये अल्कोहल है, अल्कोहल नहीं है, इट्स फॉर रिलैक्सिंग पीपल। So for the pharmaceutical industry, it's very big. So we're doing this in a big way for pharmaceutical. दूसरा आइटम जो हम डिस्प्ले रखे हुए हैं यहाँ पर, ये है नॉनी। नॉनी जो है इट्स इंडिजिनस टू द पैसिफिक आइलैंड। हमने देखा है यहाँ इंडिया में भी आपके पास नॉनी है, वो साउथ में नीचे जो शो एरियाज होते हैं वहाँ ये ग्रो होता है, और इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होते हैं। इसका जो फ्रूट होता है उसको हम ड्राई कर उसका फर्मेंटेशन करते हैं, तो उससे ये ड्रिंक होता है। इट्स अ टॉनिक फॉर rejuvenating your cells. So you start, you're feeling younger, your skin is better, your health is better. योगेश जी, अगर हम बात करते हैं, आप हाई कमिश्नर है फिजी के, इंडियन जो गवर्नमेंट है, भारत सरकार है, उससे आप किस रूप में आशा चाहते हैं, किस रूप में आप चाहते हैं कि वो आपको कोऑपरेट करे, किस फील्ड में कोऑपरेट करे और उसका किस तरह से आप फ़ायदा उठाएंगे? हाँ, जैसे हम यहाँ ये जो एक्सपो में जो आए हैं, यहाँ पर हमने कोकोनट बोट को मिले हैं। हमने खोया ऑर्गेनाइजेशन इन केरला, 2 ऑर्गेनाइजेशन है, दोनों को भी मिले हैं हम। And we have met a few fertilizer suppliers. क्या है कि अभी भी हमारे देश फूड इंपोर्ट कर रहे हैं, वी आर नॉट सेल्फ सफिशिएंट, तो अभी भी इंपोर्ट के लिए इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन चाहिए। अगर हम आलू की बात करते हैं, अभी हमारा कंजम्पशन है क्लोज टू 10,000 टन्स, लेकिन हमारा प्रोडक्शन है 10 टन्स। तो there's a big demand for the right variety of seeds, right fertilizer, right technology, like extension services. तो अभी हमारा बातचीत हो रही है गवर्नमेंट के साथ कि हम कोशिश करें, ये जो आइडियाज़ जो है आपके पास यू आर अ कॉन्टिनेंट, इंडिया इज़ अ कॉन्टिनेंट, और एक स्टेट्स में आपके पास दूसरे क्रॉप्स होते हैं। आपकी जो एक्सपीरियंसेस हैं, like coconut industry is one thing that I already talked about, but we believe that there is a rice industry that is also very strong in India. उसकी तरफ में हम कुछ assistance अभी हम बातचीत हो रहा है अभी, लेकिन हम एक और काम कर रहे हैं which is on water harvesting, because जहाँ तक हम irrigate नहीं करेंगे फार्म को, हमारी yields बहुत कम रहेगी। तो हमारे मिनिस्टर भी आए थे, मिनिस्टर रेड्डी, 2 हफ्ते हुए हमारा एक ट्रिप हुआ था राजस्थान में, जहाँ पर जो वाटर हार्वेस्टिंग कर रहे हैं। इस वाटर हार्वेस्टिंग के साथ में जो वाटर कलेक्शन जो होता है, अपने डैम्स बना कर आप पानी रेन वाटर कलेक्ट कर रहे हैं, उसी में आप फिशरीज कर सकते हैं। उसी को आप फिर एक्वाफायर्स को बूस्ट कर दे सकते हैं फॉर यूज इन अदर प्लेसेस। द अदर थिंग वी आर डूइंग इज़ जो इरिगेशन के लिए हमारी भी बात हो रही है ISI से, इंटरनेशनल सोलर अलायंस से, जो आपकी गवर्नमेंट के लोग आपके फॉर सोलर पम्प्स, बिकॉज ये हमारे जो आइलैंड्स होते हैं वहाँ पर जो ट्रांसमिशन लाइंस नहीं मिलते हैं, तो वो जनरेटर्स में यूज़ करना पड़ता है। जनरेटर्स में एक्सपेंस पड़ता था फार्मर्स के लिए। अगर आप दिन का $10 निकाल दे फ्यूल का, बहुत हो जाता उसके लिए। तो हम चाहते हैं कि सोलर पम्प्स, बी इट अंडरग्राउंड और बी इट सरफेस पम्प्स, वो हम कोशिश कर रहे हैं यहाँ से ले जाने का। सो टेक्निकल एक्सपर्टीज, टेक्निकल आइडियाज़, IP दैट यू हैव। अभी हम आपकी जो ट्रैक्टर्स हैं यहाँ पर, एंड अभी 5 साल से हम आपका कैन हार्वेस्टर्स यहाँ इंडिया से फिजी गई है, और अभी जो ट्रैक्टर्स आ रहे हैं, ट्रैक्टर्स इज़ अ मेजर मशीन, उसके पीछे में जो अटैचमेंट्स होते हैं फॉर सीडिंग, फॉर सॉइल प्रिपरेशन, फॉर वाटर बोरहोल बनाने के लिए, वो सब हम अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो हम बहुत कर सकते हैं इंडिया के साथ में, और हम अभी तक भी हमारी जो सपोर्ट है इस ट्रेमेंडस। जिस भी मिनिस्ट्री में हम जो गए हैं, सभी ने कहा है कि हम आपको सहायता देंगे। अब इसको कन्वर्जन करना है, अब कब हम इसको कन्वर्ट करेंगे। तो जहाँ तक ये हो सकता है, जो एग्रीकल्चर सेक्टर में वी कैन डू अ लॉट, बिकॉज इंडिया इज़ अ सुपर पावर द एग्रीकल्चर साइड। आप एक्सपोर्ट करते हैं, तो इसीलिए हम चाहते हैं कि यहाँ से जो आपके आइडियाज़ हैं, एक छोटा सा उदाहरण दे आपको।
ये जो गुड़ बोलते हैं आप, है ना, जैगरी गुड़ अभी भी हम इंपोर्ट करते हैं इंडिया से, और हमारे पास शुगर कैन है, उसी से गुड़ बनता है। अब ये छोटा से छोटा टेक्नोलॉजी होता है राइट, गुड़ बनाने का। हम नहीं चाहते कि जैसे यहाँ इंडिया में बनता है बाहर में, वैसा नहीं, हम चाहते हैं फैक्ट्री में बनाने का। तो वो हो सकता है, लेकिन जहाँ तक हम अपना आइडियाज़ आपको सेल करें और फिर आप अपना कॉन्सेप्ट हमको दें। ब्राजील में गिर नस्ल की गाय बहुत अधिक संख्या में है और वहाँ के किसान इसे पालकर अच्छा मुनाफा कमाते हैं। ब्राजील के गुस्तावा ने कहा कि वहाँ गिर गाय एक दिन में 25 से 30 लीटर दूध देती है। मेरे साथ है गुस्तावो हैं, ब्राज़ील से हैं, और इन्होंने गिर नस्ल के गाय को वहाँ पर प्रयोग किया है, वहाँ पर पालते हैं, और उससे अच्छे दूध की जो क्वालिटी है और दूध की जो क्वांटिटी है, दोनों को मेंटेन करते हैं। और वहाँ के जो फार्मर्स हैं काफ़ी रिच स्थिति में हैं गिर नस्ल के गाय को पाल कर करके। आइए बात करते हैं कि किस तरह से वहाँ पर और भी ज़्यादा गिर को प्रोडक्शन के लिहाज से ज़्यादा उसको पालते हैं। We raise indigenous breeds in Brazil. Maybe 100 years ago, Brazil imported the first animals from India, and now we are trying to send back our most developed breeds, indigenous breeds that are original from India, but we well developed them in Brazil. This kind of breed is called Gir. We are working with Gir and Cancrege. The Gir, it's for us, it's like a treasure. We are selecting the best females, the best mothers by productivity, and the best males also by productivity. Then now we have the most developed cows, Gir in the world. That can produce more than 20 to 25, 30 liters sometimes, and they are so rustic resistant. They resist to ecto and endoparasites. They resist hot weather, dry weather, humid weather. They are so nice, and our climate are so similar for the India's climate. Then we think that this kind of breed, they can go so well in your farms also. We are trying to export embryos to send back this treasure that we consider a treasure in Brazil. तो अभी आपने देखी इस मेले के समापन की झलकियां। इसी के साथ ही वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम आपकी मुलाकात करवाएंगे कामयाब किसान से। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें कृषि दर्शन। सूखा हो या बेमौसम की बरखा हो, कीड़ा लगे खेत में या दुविधा हो, बहुत ही कम प्रीमियम पे पूरी हो भरपाई, फसल बीमित रहे कटाई के बाद भी भाई। हाँ, ऋणी या अऋणी अब हर किसान लाभ उठाए। एक मौसम एक दर है, सब किसान बीमा कराए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से हर किसान मुस्काए। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन और इस भाग में हम आपकी मुलाकात करवाते हैं कामयाब किसान से। जी हाँ, ये वो किसान है जिन्होंने अपनी मेहनत से, अपनी लगन से असंभव को संभव कर दिखाया और कामयाबी हासिल की। तो चलिए दिखाते हैं ऐसे ही कामयाब किसान की ये कहानी। भारतवर्ष में
ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है। अधिक उत्पादन के लिए खेती में अधिक मात्रा में रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशक का उपयोग करना पड़ता है, जिससे सामान्य व छोटे कृषक के पास कम जोत में अत्यधिक लागत लग रही है और जल, भूमि, वायु तथा वातावरण भी प्रदूषित हो रहा है। साथ ही खाद्य पदार्थ भी जहरीले हो रहे हैं। इस प्रकार की समस्याओं से निपटने के लिए गत वर्षों से निरंतर टिकाऊ खेती के सिद्धांत पर खेती करने की सिफारिश की गई, जिसे हम जैविक खेती के नाम से जानते हैं। आज हम आपको मुलाकात करा रहे हैं राजस्थान के पई गांव के शंकरलाल खराडी से, जिन्होंने जैविक खेती को अपनाया और सफलता की नई ऊंचाइयों को छुआ। पहली खेती करते थे तो यो यूरिया और DAP और बाजार से दवाई लाता, तो दवाई और बीजो सब खर्चा था, खूब नाजायज खर्चा, और घर में और बीमारी और खातो यूरिया खातो हर बीमारी रहती, अस्पताल जानो आनो, थोड़ी बीमारी बसवारे वास्ते कृषि विभाग जैसे हमारा साथी जी नकवाल शंकर जी, सुरेश जी अलसीगढ़, ये हमारे मिलवो शिक्षा के आप जैविक खेती पकड़ो और ये जेर क्यों खा रहा हो। तो इसलिए वे बात सोने ने हमने आज करीब 3-4 साल हो गया ये हमने जैविक खेती पकड़वाने वास्ते, तो पचे उन्होंने एक खंड में खाद रे वास्ते खाड़ा बनाया और जैविक आया यो वर्मी खाद शुरू किया, दवाई शुरू की। अपनी दवाई जो लीमड़ा पत्ती, आकड़ा की पत्ती, दतुरो, कजड़ो, कजड़ी, रिंडोड़ो, ये सारी 7 धतूरी पत्ती मिलावे और 10-20 लीटर गौमूत्र में हड़ाए के 20 लीटर वाली टंकी में 20 दिन तक बना हड़ावे, वो बगदो है जो सामने देता दवाई 1 लीटर टंकी में कूड़े सब्जी पे रिंगना है, टमाटर है या मिर्ची है, ऐसी भी कसी भी शुरू की दी में यार गौमूत्रों की दवाई लागेगा, बाजारों दवाई लाता तो कीड़ा तो पड़ता है, तो अरे शुरू करो तो समको मत, डरो मत और कोई नहीं। तो પછી मैं ये दवाई करवाओ, मारे खर्चा टली गया, कई दवाई उदयपुर लाने बच गया और तीसरी बात है बीमारी भी बच गया। जैविक खेती माते आवनो हमारे बहुत बहुत धन्यवाद है ना शिक्षा देवा वाला री। अब आज तक हमारे मक्की हुए सब्जी है करीब बाजार में मार्केट में नहीं जाऊँ, मारे बात होने कोई छोटी मोटी स्कूल है, सेकेंडरी स्कूल है, वही आवे तो यहाँ ले जाते 30 रुपये किलो, दूसरी आड़ी आवे रही उदयपुर जा रहे तो अपने यहाँ 40 रुपया 50 रुपये किलो सब्जी देता हूँ, ताज़ा सब्जी और जैविक खेती रही। तो हर लोग बाग जान खेती बाड़ी जानकार है वो यहाँ आवे के सब्जी ले जाता है। जैविक विधि द्वारा खेती करने से उत्पादन की लागत तो कम होती ही है, इसके साथ ही कृषक भाइयों को आय अधिक प्राप्त होती है तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार की स्पर्धा में जैविक उत्पाद अधिक खरे उतरते हैं, जिसमें किसान किसी भी तरह का कोई केमिकल काम में नहीं ले रहे। पहले जैसे DAP, यूरिया या बाजार की दवाइयाँ वगैरह काम में लेते थे तो उसका जो दुष्प्रभाव पड़ रहा था और सरकार की जो इच्छा थी उसके अनुसार हमने धीरे धीरे इस कंसेप्ट पे काम किया, जैविक खेती शुरुआत करवाई, जिसमें DAP, यूरिया या बाहर का कोई केमिकल है तो वो बंद करवाया। और आज इस एरिया में पई अलसीगढ़ में गवर्नमेंट की मंशा अनुसार हमने एक प्रोजेक्ट शुरू किया PKVY, जिसके अंदर 50 किसानों को जैविक खेती शुरुआत करवाई और उनके देखे कम से कम 100 किसान यहाँ जैविक खेती कर रहे हैं। काफ़ी बदलाव आया इनके जीवन में। जैविक खेती करने के साथ साथ में ये हमसे ये भी सीखे कि कृषि के साथ साथ में और क्या काम किए जाएं जिससे आमदनी बढ़े। खेतों में इन्होंने अपने हाथ से दवाइयाँ बनाई, वर्मी कंपोस्ट बनाया, जीवामृत बनाया, जिससे इनकी लागत कम हो गई। इसके बाद इन्होंने मुर्गी पालन है, मछली पालन है, बकरी पालन है, ये शुरू किया, जिससे इनकी आमदनी बढ़ गई, सब्जियां लेने लग गए और इस गांव की धीरे धीरे पहचान बन रही है कि ये जैविक गांव है। इसलिए लोग जो समझदार है वो सब्जियां वगैरह यहाँ से लेते हैं, अनाज यहाँ से खरीदते हैं, दालें यहाँ से खरीदते हैं, जिससे किसान को बाजार से 10-20 रुपया किलो पे ज़्यादा मिलता है। हमें जैविक खेती की कृषि पद्धतियों को अपनाना होगा
जो कि हमारे नैसर्गिक संसाधनों एवं मानवीय पर्यावरण को प्रदूषित किए बगैर समस्त जनमानस को खाद्य सामग्री उपलब्ध करा सकेगी तथा हमें खुशहाल जीने की राह दिखा सकेगी। तो अभी आपने मुलाकात की हमारे आज के तो भी आपने देखी कामयाब किसान की कहानी। इसी के साथ ही आज के कृषि दर्शन में फिलहाल इतना ही। आशा करते हैं कि आज के कार्यक्रम में दिखाई गई जानकारियों से आपको ज़रूर लाभ होगा। अगर आप कोई सुझाव हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। अगर आप चाहें तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता है krishidarshandk@gmail.com। नए एपिसोड में नई जानकारियों के साथ कृषि दर्शन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।